श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राजस्थान के अलवर में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बांची जा रही जो श्री त्याग शिव महापुराण कथा थी, आज जो है 7वें दिन की पूरी हो चुकी है। आज यह कथा विराम ले चुकी है। गुरुजी कहते हैं कि यदि हम मान लें कि हम 6 दिन की जो 6 दिवसीय शिव महापुराण की कथा नहीं सुन पाए हैं, तो हमें 7वें दिन की शिव महापुराण कथा अवश्य सुननी चाहिए। कि कहा जाता है कि जब भी मेहमान हमारे घर से जाते हैं तो हमारे बच्चों को कुछ न कुछ देकर जरूर जाते हैं। इसी प्रकार 7वें दिन की शिव महापुराण सुनने से भी बाबा हमें कुछ न कुछ अवश्य प्रदान करता है। इसलिए हमें 7वें दिन की जो शिव महापुराण की कथा है वह अवश्य ही सुननी चाहिए। आज 18 जुलाई, आज से क्या है, जो अधिक मास है वो शुरू हो गया है। अधिक मास भी हमें इस बार हमें बड़े ही सौभाग्य से अधिक मास भी हमें सावन का अधिक मास मिल रहा है। जो कि अधिक मास का महीना होता है वो भगवान शिव के स्मरण का महीना होता है, ठाकुर के भजन का महीना होता है। इसलिए हमें इस अधिक मास में अधिक से अधिक पुण्य करने चाहिए और अधिक से अधिक जो भजन कीर्तन करके हमें अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त करना चाहिए। आज की कथा में गुरुजी ने हमें एक बहुत ही नया उपाय बताया जो पहले कभी किसी कथा में नहीं बताया गया। जैसे अगर चर्म रोग के लिए उपाय बताया गया, मान लिया आपको कोई काया का रोग हो गया है, तो गुरुजी ने हमें बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है, जिसकी जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। और साथ में यहाँ हम आपको आज की कथा में बताएंगे हम कि अधिक मास में हम क्या क्या चीज़ों का दान कर सकते हैं, किस किन चीज़ों का दान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। जब हमारे घर में गलत जगह से और गलत तरीके से कमाया हुआ धन आने लगता है तो हमें उस धन से खुशियाँ नहीं मिलती, प्रसन्नता नहीं मिलती, बल्कि वह धन हमेशा ही हमारा गलत कार्यों में ही खर्च हो जाता है। कथा की दूसरी जानकारी। एक जजमान ने ही पूछा कि गुरुजी, हमारे रिश्तेदार हैं जो कृष्ण की पूजा करते हैं, इसलिए वे कथा में नहीं आए। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि जो स्वयं कृष्ण जी हैं उनके भी जब संतान नहीं हुई थी तो उन्होंने भी शिव की आराधना की थी। शिव की आराधना से ही उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए यहाँ गुरुजी कहना चाहते हैं कि जो लोग चाहे वह कृष्ण की आराधना करते हो तो राम की आराधना करते हो, तो उन्हें शिव की जो आराधना है अवश्य ही करनी चाहिए। कथा की तीसरी जानकारी। नरेंद्र जी अलवर से पत्र लेकर आए। गुरुजी, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरी नौकरी पर 2001 से केस लगा हुआ था, या 2001 से केस शुरू था, जो कि 22-23 साल हो गए केस को चलते हुए। केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चला गया पर कोई फैसला नहीं आया। फिर मैंने लॉकडाउन में कथा सुनना शुरू किया, बस इतना ही पत्र पढ़ा था। तब भी हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा जी कथा में आ गई, तो गुरुजी आगे पूरा पत्र नहीं पढ़ पाए। कथा की चौथी जानकारी। यदि हम किसी प्यासे को एक आचमनी जल पिला देते हैं, एक गिलास, एक कटोरी जल मात्र ही किसी प्यासे को पिला देते हैं, तो हमें 1000 तालाब, कुएं और बावड़ियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। कथा की पांचवी जानकारी। जब शरीर में कोई भी काया का रोग हो जाए, मान लें कि हमें कोई चर्म रोग हो गया है, चमड़ी सफेद पड़ गई है, या कैंसर जैसा रोग हो गया है, तो हमें क्या करना है, हमें 7 दुर्वा लेनी है और 5 बेलपत्र लेकर लकुलेश महादेव का नाम लेते हुए प्रदोष के दिन या सोमवार की अष्टमी के दिन या फिर शिवरात्रि के दिन अपने मन की कामना करके शिव पर अर्पित कर देनी है। बाबा की कृपा से आपका जो भी काया का रोग है उसमें आपको आराम लगना शुरू हो जाएगा। यह उपाय आप सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हो, प्रदोष के दिन कर सकते हो और शिवरात्रि के दिन कर सकते हो। कथा की छठी जानकारी। श्रीमती प्रेम देवी जयपुर से पत्र लेकर आई। गुरुजी, मेरा जयपुर में ससुराल है, लेकिन मेरा मायका है वो अलवर में है। गुरुजी, मेरे भाई को गले में गांठ हो गई थी। हमने जयपुर के अस्पताल में दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कि यह कैंसर की गांठ है। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि गांठ है जो वो बढ़ रही है। गुरुजी, हम भाई की छुट्टी लेकर अस्पताल से लेकर के घर आ गए। हमने शिव पर 1 लोटा जल और बेलपत्र शिव पर चढ़ाते और उसका आचमन भाई को करवाते। जब दोबारा हम ऑपरेशन के लिए गुरुजी भाई को जयपुर लेकर गए तो डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, इसकी गांठ है जो वह समाप्त हो चुकी है। हम बाबा को नमन करने आए हैं, प्रणाम करने आए हैं। कथा की 7वीं जानकारी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमें अपनी सामर्थ्यता के अनुसार, जितनी हमारी सामर्थ्यता है उसके अनुसार हमें धार्मिक कार्य करते रहना चाहिए, हमें पुण्य के कार्य अवश्य करना चाहिए। जो भी हमारे पास धन है उसको हमें पुण्य के कार्य में अवश्य ही लगाना चाहिए। कथा की 9वीं जानकारी। जो बंजर भूमि होती है उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश होता है, और यदि अग्नि में हमें नीली लोल दिखती है तो उसमें भी ब्राह्मण हत्या का अंश होता है, और जो पानी के ऊपर फेन आ जाता है तो उसमें भी ब्राह्मण हत्या का दोष होता है, और नारी का जो रजस्वला धर्म होता है उसमें भी ब्राह्मण हत्या का होता है। इसलिए नारी को 7 दिन तक भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। कथा की 10वीं जानकारी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमें जो
हम भगवान का भोग लगाते हैं तो उसमें हमें कभी भी गोंद नहीं डालना चाहिए। जैसे हम श्री कृष्ण भगवान कभी ये जन्माष्टमी पे पंजीर वगैरह बनाते हो तो उसमें हमें कभी भी गोंद नहीं डालना चाहिए, क्योंकि गोंद में ब्राह्मण हत्या का अंश होता है। लेकिन जब से भी स्त्री की डिलीवरी होती है तो हमें उस समय जो गोंद उसको देते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन हमें कभी भी भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं डालना चाहिए। कथा की 10वीं जानकारी। गुरु जी की जो अगली कथा है वह 22 जुलाई से 28 जुलाई तक मैनपुरी उत्तर प्रदेश में होगी, जिस कथा का नाम रहेगा श्री तप सीमापुराण कथा। इसलिए इस कथा को जरूर सुनें। इसमें गुरु जी हमें जो भी अधिक मास के उपाय हैं उनकी समझ जानकारी हमें इस कथा से प्राप्त होगी। कथा की 11वीं जानकारी। आइए जानते हैं कि हमें अधिक मास में क्या क्या चीज़ें दान कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं। हम अधिक मास में नंबर 1 हम वैजयंती माला का दान अवश्य करना चाहिए। दूसरा हम केले का दान अवश्य करना चाहिए। तीसरा हम गुरुवार के दिन पीले कपड़ों का दान करना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत की चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी आपको जरा से भी उपयोगी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।